कि जिनके पास 5 कट्ठा 10 कट्ठा 1 बीघा 2 बीघा जमीन है, प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे किसान की हालत पर विचार होना चाहिए। और मेरा भी अपना अनुभव, मैं कॉलेज में पढ़ता था, मैं एक अच्छा किसान परिवार से आता हूँ, लेकिन जब कॉलेज में छुट्टी होती थी तो घर जाते थे कि पैसा लेके आएंगे। उस समय तो आने जाने का रास्ता भी ठीक नहीं था, तो घर जब जाते थे और 400 रुपया 300 रुपया गार्जियन को देना होता था, आज गए और कल लौटना है, तो पिताजी कहते थे कि कल यात्रा ठीक नहीं। फिर कल तैयार होते थे तो फिर कहते थे कि यात्रा ठीक नहीं। बाद में बात समझ में आई कि 400 रुपये का इंतजाम करना बहुत कठिन था। यात्रा वाला बात तो एक बहाना था कि बेटा ये न जाने कि पैसा का इंतजाम नहीं हुआ है। मतलब 400-500 रुपया एक सामान्य किसान परिवार के लिए भारी महत्व है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी देश के तमाम किसानों के खाते में 6,000 रुपया साल में डाल रहे हैं। हर 2 महीना पर 3 महीना पर 4,000 रुपया, 4 महीना पर 2,000 रुपया। अब राहुल गांधी और तेजस्वी जी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो जब पैदा हुए ना तो आते ही मुंह के सामने चांदी का चम्मच था। उनको कहां से समझ में आएगा कि एक गरीब परिवार के लिए 500 रुपये का कितना महत्व। ढाका चिड़िया के भाई और बहनों, जब जब बिहार पर संकट आया है, देश पर संकट आया है, 6 वर्ष के अंदर देखे होंगे कि नरेंद्र मोदी ने खजाना का मुंह खोल दिया। नरेंद्र मोदी कहता है कि बिहार जब मजबूत होगा तब देश मजबूत होगा। कोरोना का संकट आया, टेलीविजन पर देखे होंगे लाखों हमारे भाई विदेश में रहते थे, मुसलमाने भाई ज्यादा विदेश में थे, और देश के अंदर हमारे करोड़ों भाई वहां देश के किसी न किसी कोने में, एक कोने से दूसरे कोने में रहते थे। टेलीविजन पर देखा होगा कि क्या दृश्य। प्रधानमंत्री जी ने खजाना का मुंह खोला और 5,000 ट्रेनें चलवाई, और हवाई जहाज से विदेश में जो रहने वाले हमारे भाई थे उनको हवाई जहाज से, और देश में जो रहने वाले थे उनको ट्रेन से उनके घर पहुंचाने का काम किया। और इतना ही नहीं तो 14 दिन रखा क्वारंटाइन, और उसमें भोजन की व्यवस्था की, किट दिया, कहीं कहीं व्यवस्था हुई होगी। और उसके बाद जब घर गया तो उसके खाते में 1,000 रुपया भी। देश के 20 करोड़ हमारी माताएं जिनका जनधन खाता खुला हुआ था, उनको 500 रुपया 3 महीने तक 500 रुपया उनके खाते में जाने का काम। जितने लोगों को राशन कार्ड था 1,000 रुपया उसके खाते में जाने का काम हुआ। और इतना ही नहीं तो देश के 80 करोड़ लोगों को जो आज 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल दे रहे हैं, इसके अलावा 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल फ्री में देने का काम इस गरीब के बेटे ने किया है। 80 करोड़ लोग, दुनिया में ऐसी योजना कहीं नहीं है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज और दाल दिया जाए। गांव गरीब किसान को मजबूत बनाना मोदी की प्राथमिकता है। जितने सर हैं देश में, आजादी के इतने लंबे कालखंड के बाद सर को छत नहीं मिला। नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है कि जब तक हर सर को छत नहीं देंगे 22 तक 23 तक, तब तक चैन से नहीं सोएंगे। हर घर को छत। बिजली की क्या हालत थी सबको पता है, तो हर घर को बिजली पहुंचाया। अब हर खेत को पानी पहुंचाना, हर खेत पर बिजली का कनेक्शन, और 80 पैसा प्रति यूनिट उसका बिल का लगेगा। तो हर खेत को पानी, तो हर हाथ को काम, हर घर को शुद्ध नल का जल। ये सारे सपने गांव गरीब किसान के घरों की चिंता आजादी के तुरंत बाद हुई होती तो आज हमारी स्थिति नहीं।
भाइयों और बहनों, मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। कई चीज जो हमने सपना में भी नहीं सोचा था वो भी हुआ है। कश्मीर क्या कहते थे कि भारत माता का मुक्त बने, लेकिन आतंकवादियों का कैदी बना हुआ था। धारा 370 ये कहीं देश के एक राज्य में देश का कानून लागू नहीं होता था। किसी ने हिम्मत नहीं की धारा 300 समाप्त करने का, 70 समाप्त करने का। नरेंद्र मोदी ने हिम्मत किया, जो सपने में भी नहीं सोचा था। धारा 370 समाप्त हुआ और आज कश्मीर भारत माता का मुकुट बनी चमक रहा है। आतंकवाद समाप्त हो चुका है। राम मंदिर की बात करते हैं, जहां जाते थे प्रेस के लोग और विरोधी लोग पूछते थे, कौन कसते थे कि मंदिर तो वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख ही नहीं बताएंगे। ये मजाक करते हैं। अयोध्या के भव्य राम मंदिर का निर्माण का काम शुरू हो गया। ये सपने में भी किसी ने नहीं सोचा। और मैं यहाँ के मुसलमान भाइयों से कहना चाहूंगा, वहाँ के मुसलमान भाई भी राम मंदिर के निर्माण में साथ दे रहे हैं, राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण में साथ दे रहे हैं। और हिंदू भाई भी अलग मस्जिद के निर्माण में साथ दे रहा है। आरजेडी और कांग्रेस के लोगों ने जाति, बिरादरी, मजहब के नाम पर बांट कर देश को बर्बाद किया। आज नरेंद्र मोदी देश के नवनिर्माण में हिंदू और मुसलमान दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं। हमने गैस कनेक्शन दिया तो जाति, बिरादरी, मजहब के आधार पर नहीं दिया। कौन किस जात का है, कौन किस कम का है, उसका आधार पर वही बना। ये 500-500 रुपये खाते में भेजा, क्या 1,000 भेजा, तो क्या उसमें एक हुआ कि मुसलमान को नहीं जाएगा, हिंदू को जाएगा? नहीं हुआ। ये जो हम किसान सम्मान निधि देते हैं साल में 6,000, क्या इसमें है कि मुसलमान को नहीं देना है? सबको जाएगा। तो जब नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार सबकी बात, सबका विकास, सबका साथ, तो फिर आपकी दूरी क्यों रहेगी? आइए राष्ट्र निर्माण में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें, नीतीश कुमार को मजबूत करना यानी नरेंद्र मोदी को मजबूत करना। और इसके लिए क्या जरूरी है? लाल बाबू जी और हमारे जायसवाल जी दोनों को विजयी बनाने से ही नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी